मैं संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे? पहला ऑप्शन है श्वेतांबर, दूसरा ऑप्शन है दिगंबर, तीसरा ऑप्शन है दोनों मानते थे और चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं मानता था। तो दोस्तों, इसमें जो आपका प्रश्न उत्तर है वो क्या है? इसका जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा? श्वेतांबर। जो राइट आंसर क्या होगा? श्वेतांबर। श्वेतांबर थे वो क्या मानते थे कि महावीर स्वामी क्या थे? विवाहित थे। और दिगंबर क्या मानते थे कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। जैन धर्म के दूसरे भाग दिगंबर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसके अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक था। दूसरा ऑप्शन है, स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं था। स्त्रियों का निर्वाण, ये यहाँ पर निर्वाण है दोस्तों, स्त्रियों का निर्वाण संभव नहीं था। तीसरा ऑप्शन है, दिगंबर अंग उपांग मूल सूत्र और साहित्य में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है, सभी कथन सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जैन धर्म में भिक्षु कौन थे? पहला ऑप्शन है अवतार पुरुष, दूसरा ऑप्शन है निर्वाण के बहुत करीब थे। ये करीब है दोस्तों, निर्वाण के बहुत करीब थे। ठीक है। ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। और फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ये सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। यानी जो भिक्षु होते थे वो कौन होते थे? जो बौद्ध इसमें जैन धर्म में क्या थे? सन्यासी जीवन व्यतीत किया करते थे। अवतार पुरुष को क्या बोलते थे? तीर्थकर। जिस प्रकार इसके क्या थे? 24 तीर्थकर थे, तो अवतार पुरुष को क्या बोलते थे? तीर्थकर बोलते थे। और जो निर्वाण के बहुत करीब थे उसको बोलते थे अहर्त। क्या बोलते थे? अहर्त बोलते थे। ठीक है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन धर्म में अध्यापक को क्या बोलते थे? जैन धर्म में अध्यापक को क्या बोलते थे? पहला ऑप्शन है आचार्य, दूसरा ऑप्शन है उपाध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है श्रावक और फोर्थ ऑप्शन है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? उपाध्यक्ष। आचार्य कौन होते थे? जो जैन सन्यासी समूह के प्रधान, जो जैन में सन्यासी समूह था, जैन में जो सन्यासी समूह था उसके कौन होते थे? प्रधान होते थे। कौन होते थे? प्रधान होते थे। श्रावक क्या होते थे? ये होते थे गृहस्थ होकर भी संघ के सदस्य, यानी जो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हुए भी संघ के सदस्य होते थे उनको क्या बोलते थे? श्रावक बोलते थे। बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी नामक भाषा में लिखे गए हैं। अर्धमागधी को दोस्तों हम प्राकृत भाषा के नाम से भी जानते हैं। किस भाषा के नाम से जानते हैं? प्राकृतिक भाषा के नाम से। और फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कल्पसूत्र को संस्कृत में किसने लिखा? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है स्थूलभद्र, दूसरा ऑप्शन है भद्रबाहु, थर्ड ऑप्शन है दोनों ने मिलकर लिखा और फोर्थ ऑप्शन है किसी ने नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भद्रबाहु। यानी जो कल्पसूत्र नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा था? भद्रबाहु ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम का सूत्र में लिखित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है भगवती सूत्र, दूसरा ऑप्शन है 12 उपांग में, थर्ड ऑप्शन है नायाधम कहा में और फोर्थ ऑप्शन है आचारांग सूत्र में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आचारांग सूत्र में। ठीक है। भगवती सूत्र क्या था दोस्तों? इसमें क्या था? महावीर स्वामी के
जीवन और उसके कार्य, महावीर स्वामी के जीवन और उसके कार्य और 16 जनपदों का वर्णन है। जो उसके समकालीन 16 जनपद थे, 16 जनपद थे, उनका क्या है, वर्णन है। उपांग में क्या है दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, 12 उपांग में ब्राह्मण का वर्णन है। उपांग में क्या है, एक तो क्या है, ब्राह्मणों का वर्णन है, और क्या है, प्रकृति का वर्णन है। प्रकृति में जो प्राणी रहते हैं उनका भी वर्णन किया गया है, और खगोल विद्या का वर्णन किया गया है। खगोल विद्या का वर्णन किया गया है। ठीक है। और मरण उपरांत यानी मरने के बाद का जीवन किस प्रकार का होता है, उस चीज़ के बारे में किस में बताया गया है, उपांग में। ठीक है दोस्तों। नायाधाम क्या है, नायाधाम क्या है, ये है महावीर की शिक्षाओं का संग्रह। जो महावीर स्वामी थे उसकी जो शिक्षा थी उनका संग्रह किस में मिलता है हमें, नायाधम कहा में। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी जाती है। जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी जाती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 6 छेद सूत्र में, दूसरा ऑप्शन है 10 प्रकीर्ण में, और तीसरा ऑप्शन है थेरावली में, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा थेरावली। यानी जो जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची किस में दी गई है, थेरावली में दी गई है। छेद सूत्र में क्या कहा गया है, भिक्षुओं के लिए उपयोगी नियम। जो भिक्षु थे, हमने ऊपर पढ़ा था, उनको किस प्रकार जीना है, उनके लिए क्या थे नियम जो लिखे गए थे, वो किस में लिखे गए थे, छेद सूत्र में। ठीक है। और जो प्रकीर्ण है इसमें क्या लिखा गया है, जो जैन धर्म से संबंधित विधि विषय हैं, जैन धर्म से संबंधित विधि विषय, यानी जो जैन धर्म के लोग हैं उनको किस प्रकार की विधि और किस किस विषय यानी किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों का उल्लेख किस में किया गया है, 10 प्रकीर्ण में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से जैन ग्रंथ और उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए। पहला ऑप्शन है कुबलयमल। कुबलयमल ये किसने लिखा था, उद्धोतनसूरी ने। और दूसरा ऑप्शन है सयादवादजरी, ये किसने लिखा था, मल्ली सेन ने। थर्ड ऑप्शन है द्रव्य संग्रह, और ये किसने लिखा था, नेमी चंद ने। और फोर्थ ऑप्शन है सभी मिलान सही है। दोस्तों ये आया था किसमें, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी में। ठीक, ये आप ध्यान रखना, ये पुस्तकें और ये इनके लेखक। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म की कितनी समितियां हुई। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 2। यानी जैन धर्म की कितनी समितियां हुई थी, 2 समिति हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म की पहली समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यह पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुई थी, और पाटलिपुत्र आज के समय में कहाँ पर है, बिहार में। और आज का इसका नाम क्या है, पटना। आज का इसका नाम क्या है, पटना। ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है, यह लगभग 300 ईसा पूर्व हुई थी। यानी जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर मानते हैं उससे भी 300 साल पहले हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे। तो फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म की दूसरी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है यह वल्लभी नामक स्थान पर हुई, जो गुजरात में स्थित है। दोस्तों इस लाइन से आपके 2 प्रश्न बनते हैं। यानी जैन धर्म की दूसरी समिति कहाँ हुई थी, वल्लभी में। वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगली लाइन पर। यह लगभग 512 ईस्वी, यानी जो हमारा
ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको हम 0 मान ले। जो पहली हुई थी वो तो क्या हुई थी 300 साल इससे पहले, और ये किस हुई थी किस में 512 ईस्वी में। अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो कितना हो गया 812, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप हो गया कितना हो गया 812। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, देवविरदगण। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, देवविरदगण। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म किस समय 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, दूसरा ऑप्शन है पहली जैन समिति के पश्चात, तीसरा ऑप्शन है दूसरी जैन समिति के पश्चात, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सोचो कि किस समय जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात, पहले जैन समिति के पश्चात, या दूसरी जैन समिति के पश्चात। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दूसरी जैन समिति के पश्चात। यानी जो जैन धर्म था वो दूसरी जब जैन समिति हुई थी उसके बाद क्या हो गया था, 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल थे। तो पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा ऑप्शन है पावापुरी, और तीसरा ऑप्शन है माउंट आबू, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, उपरोक्त सभी। अयोध्या में क्या था दोस्तों, जो जैन धर्म के 5 तीर्थकर यानी 24 में से 5 तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, इसलिए इसको क्या मानते हैं, पवित्र स्थल मानते हैं। और जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर था ऋषभदेव, उसका जन्म भी कहाँ पर हुआ था, अयोध्या में हुआ था। ठीक है, पावापुरी में हम सभी जानते दोस्तों क्या हुआ था, महावीर स्वामी का निर्वाण, यानी महावीर स्वामी ने अपने प्राण कहाँ पर त्यागे थे, पावापुरी में। और माउंट आबू में हम जानते हैं दोस्तों क्या है, दिलवाड़ा में जैनियों का मंदिर। माउंट आबू पर एक दिलवाड़ा शहर है जहाँ पर क्या है, संगमरमर का बना क्या है, जैन मंदिर है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, उपरोक्त सभी यानी सभी कथन सत्य होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जैन धर्म को मानने वाले शासक थे। पहला ऑप्शन है धनानंद, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों धनानंद कौन था, नंद वंश का शासक, अजातशत्रु चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अजातशत्रु कौन था दोस्तों, ये था हिर्यक वंश का, और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, ये था मौर्य वंश का। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो, और कमेंट में आपको बताना है कि आपको यह कैसी लगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।